हेलो, मैं शाशी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल तक आपकी लव लाइफ के लिए एंजल की क्या गाइडेंस है। तो अगर आपके मन में आपकी लव लाइफ के लिए किसी भी तरह का कोई भी सवाल है, आप जानना चाहते हो आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या आप जिस रिश्ते में हो क्या वो रिश्ता आपके लिए सही है, क्या आपका पर्सन वापस आपकी लाइफ में आएगा, या जिसके साथ आप हो क्या आपको उसी के साथ कंटिन्यू रहना चाहिए, तो किसी भी तरह का अगर सवाल है तो अपने पार्टनर का नाम लीजिए, अपना सवाल लीजिए और एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको इस वीडियो में अपने सभी सवालों के जवाब मिले। अगर आपके साथ जो सिचुएशन मैं बताती हूँ वो रेजोनेट नहीं होती है तो समझिएगा ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये सबके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आपसे जो मैसेज रेजोनेट होते हैं सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं मेष राशि 1 टू 15 अप्रैल के लिए आपकी लव लाइफ के लिए आपकी एंजल की क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज़ गाइड करें सभी व्यूअर्स को, उनके सभी सवालों के जवाब उन्हें मिले इस वीडियो में। एंजल थैंक यू सो मच। बहुत सारे सवाल एक साथ अगर आपने आपके मन में ले लिए हैं तो 1 बाय 1 पूछिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत सारे सवाल आपने एक साथ ले लिए अपने मन में। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक है ऑनर योर इनर नोइंग। ठीक है, देखिए 1 टू 15 अप्रैल के बीच में आपको इन 15 दिनों के लिए गाइड किया जा रहा है कि कोई भी स्थिति आ जाए, कैसी भी सिचुएशन हो आपके लव लाइफ की, आपको बहुत पेशेंसली हैंडल करनी है। बहुत ज़्यादा गलत शब्द या गुस्सा करना, किसी को ऐसा बोलना जो कि ठीक ना हो, ये सब आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको बहुत पेशेंसली बात करनी है। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसको ये बात कहनी है, तो आप पेशेंस रखो। 2 दिन 3 दिन आप टाइम लो, उस इंसान से कोई बातचीत मत करो, उसको रियलाइज़ होने दो। साइलेंस सबसे अच्छा रिप्लाई होता है। आज इस ज़माने में मैं ये कहूँगी कि साइलेंस सबसे अच्छा रिप्लाई है, क्योंकि ये कलयुग है। बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जीज़ कनेक्ट कर लेते हैं लोग और नेगेटिव सोचते हैं एक दूसरे के लिए, तो बेटर है कि आप चुप हो जाओ। अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट होता है, आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको पेशेंस रखना है। देखो, आपको शांत अवस्था में हो जाना है, आपको सोचना है कि यार मेरी गलती होगी, मैं खुद पे वर्क करूँगी या करूँगा। ठीक है, आपको ऐसे शब्द बोलने हैं जो सामने वाले को हील कर दे। अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो इतना बोल दो कि 2 दिन बाद सोचेंगे क्या करना है, 2 दिन बाद इस बात पर बात की जाएगी। इतना बोलना भी हीलिंग का काम करेगा। अगर कोई आपको गलत बोल रहा है, गंदा बोल रहा है, अगर आप उसको उस समय रिप्लाई नहीं देकर अगर आप ये लाइन बोल देते हो, तो वो इंसान कुछ टाइम बाद तो ज़रूर सोचेगा कि यार कितना पेशेंस है इंसान में। राइट, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बहुत पेशेंस रखना, अपने शब्दों का ध्यान रखना है। ऐसे शब्द बोलने हैं जिससे सामने वाले की हीलिंग हो जाए, आपकी भी हीलिंग हो जाए और आप सही समय का इंतज़ार कर सको। ठीक है, आप में कोई कमी नहीं है जो कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके अंदर बहुत एनर्जी है, पैशन है। आपको कोई कुछ भी कहे, आप उसका बहुत अच्छे से करके दिखा सकते हो। आप वो चीज़ करके दिखा सकते हो जो इंसान आपको चैलेंज कर दे, लेकिन उस एनर्जी को आपको गुस्से में परिवर्तित नहीं करना है। आपको ये समझने की ज़रूरत है आपके जो टैलेंट है ना, लोग इसकी वजह से आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, आपसे ज्वेलस हो रहे हैं। अगर आप उस टैलेंट को सच में उनके सामने कुछ करके दिखा दो, तो पता है वो गुस्से में परिवर्तित नहीं होकर आपके टैलेंट में 4 चांद लगा सकती है। ठीक है, तो ये जो आपकी एनर्जी है ना, पैशनेट एनर्जी, जो कि आपने बहुत अच्छे से बैलेंस की हुई है, वो किसी के भी कहने में आकर आपको ख़राब नहीं करनी है इन 15 दिनों में। ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि जब भी आपको गुस्सा आए, ओम चैंटिंग करो, उल्टी गिनती गिनो, 2 दिन का टाइम अपने आप को दो और फिर उसके बाद में कुछ निर्णय लो। ठीक है, रिलीज़ द ओल्ड एंड रेस्ट। यहाँ पे कई लोगों के ब्रेकअप होते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि जो ओल्ड है वो जाने वाला है। अगर ऑलरेडी आप ब्रेकअप सिचुएशन में हो और आपका सवाल था कि क्या हमारा फिर से रिकन्सिलिएशन होगा, तो नहीं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आपको खुद को उससे मोह हट जाएगा। आपको खुद को ऐसा फील होगा, यार ये पर्सन अब मुझे अपनी लाइफ में दोबारा नहीं चाहिए, बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया मैंने। तभी आप इस स्थिति में आ गए हो, हर्मिट जैसे सिचुएशन में बना दिया है उस इंसान ने आपको।
बार बार आपके साथ मतलब झगड़ा किया है, बार बार आपको कुछ ना कुछ गलत बोला है, आप सिर्फ सहन ही करे जा रहे हो, अंदर ही अंदर आप घूट पिए जा रहे हो कि यार ठीक है जो बोल रहा है बोलने दो, लेकिन अब बहुत हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराना है वो चला जाएगा और एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ की करोगे। एंड कुछ ना कुछ जब आपका ये जो पुराना जाएगा तो कुछ ना कुछ मैजिक तो ज़रूर आपकी लाइफ में आने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, हमें पता नहीं होता है, हमें बस उनकी आदत होती है, एडिक्शन होता है कि नहीं मैं इसके बिना नहीं जी सकता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उन्हें पता है ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक है, उन्हें पता है कि इस रिश्ते में अब कोई प्यार नहीं बचा है, उन्हें पता है कि ये रिश्ता मुझे बहुत हर्ट करता है, हर कुछ भी कहता है, मेरे साथ कनेक्शन तोड़ देता है, मुझसे महीनों बात नहीं करता है, वो सब जानते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, एडिक्शन होती है किसी चीज़ की कि नहीं मैं तो इसके बिना जी नहीं सकता, हमारी तो पास्ट लाइफ है। कई लोग पता है रीडिंग लेने आते हैं, वो कहते हैं मैम हमारी तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अरे भाई, पास्ट लाइफ कनेक्शन में प्यार होता है, अटैचमेंट होता है, वो आपको हर्ट नहीं कर सकते कभी भी, वो आपको तकलीफ़ नहीं दे सकते कभी भी। तो उस कनेक्शन को आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको ये इन 15 दिनों में ये समझ में आ जाएगा कि ये कुछ नहीं है, ये मेरा मन का वहम है कि मैं इस इंसान के बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, ठीक है। और आपको एक न्यू डायरेक्शन 100% दिखेगा। उसके बाद आप अपने आप का ईगो और एटीट्यूड में जियोगे और आप कहोगे अब मुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, चलो जिसको रहना है रहो, नहीं तो निकलो यहाँ से। आपका एटीट्यूड इस तरह का बनेगा इन 15 दिनों में, आप देख लेना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि यस मैम अब हमने छोड़ दिया, किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो आपसे प्यार करे उससे प्यार करो, जो आपसे प्यार नहीं करे और आप उससे प्यार करो, उससे प्यार करने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो इस एटीट्यूड में आप दिखोगे इन 15 दिनों में और स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि कुछ तो मैजिक आपके अंदर होगा। हो सकता है आप खुद की हीलिंग कर रहे हो या कोई ऐसी स्पेल्स करवा रहे हो किसी से, या फिर हीलिंग रिचुअल्स कुछ करवा रहे हो जिसके रिज़ल्ट आपको इन 15 दिनों में 100% मिलने वाले हैं, ठीक है। कुछ एंजल के मैसेजेस हम यहाँ ले लेते हैं। एंजल मैसेजेस फॉर मेष राशि। यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुद की नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है आपको, नेगेटिव सराउंडिंग जो आपकी है उससे क्लियर होना है आपको समझना है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। जो कार्मिक रिश्ते थे, पास्ट लाइफ रिलेशन नहीं बोल रही हूँ मैं, कार्मिक रिश्ते जो कि आपको लेसन देने के लिए आते हैं, वो उन रिश्तों के साथ आप जुड़े हुए हो, अब आपको लेसन समझ में नहीं आ रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम है। तो जो कार्मिक रिश्ते थे वो छूटने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं मैं ये सब झेलने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ या नहीं हुई हूँ। अब आप थोड़ा सा भगवान के प्रति कनेक्टेड फील करोगे इन 15 दिनों में। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी अलग ही एनर्जी हो गई है, अलग ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ। आप बहुत क्रिस्टल क्लियर आपके थॉट्स होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इतने दिन जिन चीज़ों पे आप डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, अब वो डिसीजन आप बना पाओगे इजीली। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अब ये मेरे लिए सही है और ये गलत है, जो कि इजीली मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और देखते हैं आपके लिए क्या लव लाइफ के लिए गाइडेंस है। देखो अगेन बात सेल्फ वर्थ की आ रही है यहाँ पर, तो बहुत ज़रूरी है अपनी सेल्फ वर्थ पहचानना, एक्शन लेना। सिर्फ बैठे बैठे स्टोरी चलती हुई देखते रहना ठीक नहीं होता है कि कोई बात नहीं, जब जो होना होगा हो जाएगा, जब जो एक्शन लेने होंगे ले लेंगे। आप अपने साथ अब जस्टिस करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब आप समझ पाओगे लोगों की चालाकियाँ आपके साथ, क्या आपके पार्टनर आपके साथ कैसी चालाकियाँ चल रहा है। अब आपको लगेगा आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में होंगे तो थर्ड पार्टी आपके सामने आ जाएगी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप मैरिज सिचुएशन में हो तो मैरिज में भी पता है आपको क्लैरिटी आएगी कि आपका पर्सन आपसे क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, और किस तरह आपको बिहेव अप करना चाहिए और कैसी ज़िंदगी आपको जीनी चाहिए। बहुत क्लियरली, पता नहीं क्यों ये 15 दिन जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अलग ही मैजिक हुआ आपकी लाइफ में, जिसमें बहुत क्रिस्टल क्लियर चीज़ें आपके सामने आ जाएगी और आप एक नई एनर्जी में होगे 15 तारीख को। तो देखना और मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आप में सच में ये बदलाव आपको दिख रहा है कि अरे यार मैं कैसा था। अगर आप बहुत रोते थे तो आप एकदम से ऐसे हो जाओगे प्रैक्टिकल कि चलो भाई ठीक है हो गया जो हो गया, अब मुझे कोई रोना वोना नहीं आता किसी के लिए, ऐसे आप हो जाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे तो थोड़ा इमोशंस आप में आएंगे, मतलब कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग बदलाव आएंगे जो लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएंगे।
सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे कि ठीक है, ये हिस्सा मेरे पास नहीं है लाइफ में तो कोई बात नहीं, जो मिला है उसके लिए मैं खुश हूँ, राइट। तो मुझे ऐसा स्ट्रांगली लोगों के लिए लग रहा है कि अगर नो कांटेक्ट में हो तो आपका पर्सन अब नहीं आएगा, या फिर आप खुद छोड़ दोगे अपनी इच्छा से। अगर कोई नए पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होगी तो आप बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत पेशेंस के साथ उसको हैंडल करने वाले हो, और वो रिश्ता जो है आपकी वैल्यू समझे, आप ऐसे बिहेव करोगे। आप अपनी सेल्फ वर्थ उसे दिखाओगे कि भाई मेरी अपनी एक वैल्यू है, तो मुझे इस वैल्यू की ज़रूरत है तुमसे भी। तो ये सब आप देखोगे। गॉसिप, अगर कोई आपके बारे में बुरा कह रहा था, किसी की वजह से आपका रिश्ता टूटा था, किसी की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो वो थर्ड पर्सन आपके सामने आ सकता है इन 15 दिनों में। आपको पता चल सकता है कि किसने ये सब क्रिएट किया है। तो मेष राशि ओवरऑल में देख पा रही हूँ सब कुछ अच्छा होगा, चीज़ें क्लियर होगी, लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन आपको मिलेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके पार्टनर के फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या होगी। ओह वाओ, द लवर्स की एनर्जी है, बॉटम ऑफ डेक, ठीक है। स्टार्टिंग में मतलब कि मुझे फर्स्ट वीक में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, झगड़ा, थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होना, और उसके बाद आपके पार्टनर का ईगो एटीट्यूड में आना, आपको बहुत ज़्यादा मिस करना लेकिन अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना, ये सब हो सकता है। आपके मैसेज का वेट करना, और उन्हें इतना कॉन्फिडेंस होगा कि यस आप मैसेज करोगे ही करोगे, आप उन्हें मना ही लोगे, इतना कॉन्फिडेंस के साथ वो आपका वेट करने वाले हैं। और क्लियरली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस जो शादी मैनिफेस्ट कर रहा है उसके लिए कुछ न्यू ऑफ़र आ सकते हैं, कोई नया पर्सन आ सकता है। एंड ज़ोडिएक साइन में यहाँ पे देखूँ तो एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड विर्गो भी है यहाँ पर, लिब्रा है, यस। तो बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आएंगे, लेकिन 11 अप्रैल टू 15 के बीच में आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। उससे पहले अगर आप में पेशेंस है तो आप रुक सकते हो, नहीं तो जैसा कि नीचे दिखाया जा रहा था कि आपको पेशेंस रखना चाहिए, आपने आगे होकर एक्शन लेना है तो उससे पहले आप अपना एक्शन ले सकते हो। बाकी आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए मिसिंग वाली तो बहुत ज़्यादा होगी, उन्हें गिल्ट होगा कि उन्होंने आपसे झगड़ा क्यों किया, लेकिन जो उनका ईगो है, जो उनका एटीट्यूड है, वो उन्हें आगे होकर झुकने के लिए तैयार नहीं होने देगा। नहीं वो सॉरी बोलने पे आएंगे, नहीं उन्हें अपनी मिस्टेक समझ में आएगी, बस वो चुपचाप इंतज़ार करते रहेंगे आपका। लेकिन 11 टू 15 जैसे कि मैं लवर्स की एनर्जी देख रही हूँ, इस बीच में कोई नया पर्सन आ सकता है, या फिर आप ही के पर्सन जो है वो आपके पास वापस आ सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर रिकंसिलेशन की बात है तो 11 टू 15 अप्रैल बेस्ट टाइम आपका रहने वाला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको लेकर लॉयल है। सॉरी, यस, क्या आपके पर्सन आपको लेकर लॉयल है। यस, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि वो आपके, देखो इसमें भी था कार्ड्स में कि उनका एटीट्यूड, ईगो उन्हें आपकी तरफ झुकने को रोकता है, बाकी तो वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, उन्हें एक पैशनेट अट्रैक्शन है आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग, और कहीं ना कहीं उनके मन में वो बोले इस रिश्ते को लेकर बहुत पॉजिटिव है कि यार चाहे कुछ हो, शादी होगी नहीं होगी उन्हें नहीं पता फ्यूचर का, लेकिन आप लॉन्ग टर्म तक उनके साथ कनेक्टेड रहोगे, अच्छे दोस्त के रूप में, चाहे अच्छे पार्टनर के रूप में, कैसे भी रहोगे आप उनके साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड रहोगे, ऐसा आपके पार्टनर को यहाँ पे लगता है। तो मेष राशि, ये थी आपकी रीडिंग आने वाले 15 दिन के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।